चैप्टर 5 शैडोज ऑफ द पास्ट। अतीत की परछाइयां। रात गहराती जा रही थी। विराजपुर गांव गहरी नींद में डूबा था, लेकिन आरव का कमरा मानो किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। एक छोटी सी तेल की दीपक की लौ दीवारों पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। कमरे की मेज पर रखी मिराई लाठी धीमी धीमी सुनहरी आभा बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जीवित हो, सांस ले रही हो और आरव को पुकार रही हो। आरव खिड़की के पास बैठा था, लेकिन उसकी नजर बार बार उस लाठी पर टिक जाती। उसका दिल धड़क रहा था। वो जानता था कि ये वस्तु साधारण नहीं है। जिस क्षण उसने उसे छुआ था, उसकी दुनिया बदल गई थी। लेकिन क्यों क्यों उसे ही चुना गया? उसके कानों में अब भी वो बूढ़े साधु की आवाज गूंज रही थी। भाग्य से भाग नहीं सकता, बालक, लेकिन मैं तो बस एक साधारण गांव का लड़का हूं। वो बुदबुदाया। उसकी आंखें भारी हो आई। उसे याद आया, बचपन से ही उसने अपने पिता के बारे में बहुत सवाल पूछे थे, लेकिन हर बार उसकी मां ने या तो बात टाल दी थी या कह दिया था कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई। उसकी मां कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा बुझा हुआ। उसने धीरे से कहा, आरव, अब सच छुपाना ठीक नहीं। आरव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सच? कौन सा सच, मां? वो उसके पास बैठ गई। उसकी आवाज कांप रही थी, मानो सदियों पुराना बोझ अब उसके सीने से उतरने वाला हो। तुम्हारे पिता कोई साधारण इंसान नहीं थे, बेटे। वे अशोक वंशजों की अंतिम कड़ी थे। उनका जीवन एक रहस्य था, एक ऐसा व्रत जो पीढ़ियों से चला रहा था, मिराई लाठी की रक्षा करने का। आरव की सांस रुक सी गई। क्या पिता? उसकी मां की आंखों से आंसू बह निकले। हां, तुम्हारे जन्म के दिन से ही तुम्हारा भाग्य तय हो चुका था। तुम्हारे शरीर पर जो जन्म चिन्ह है, वो सिर्फ एक निशान नहीं है, वो एक मुहर है जो ये प्रमाणित करती है कि तुम ही उसके अगले रक्षक हो। तुम्हारे पिता ने अपनी जान देकर तुम्हें सुरक्षित रखा। वे बीमारी से नहीं मरे थे, बेटे, वे बलिदान हुए थे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिता की अधूरी यादें, उनके रहस्यमयी स्वभाव, उनकी आंखों में छिपा कोई राज, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो सोच में डूब गया। उसके भीतर अजीब सी बेचैनी और भारीपन पैदा हुआ। अगले ही दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। पूरा चौराहा लोगों से भरा हुआ था। सभी की नजरें पंचायत के सबसे बुजुर्ग साधु पंडित वशिष्ठ पर टिकी थी। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाते हुए गंभीर स्वर में कहा, समय की छाया लौट आई है। हवा में, धरती में और सितारों की चाल में मैंने संकेत देखे हैं। केल और उसका ब्लैक स्वॉर्ड कबीला फिर से उठ खड़े हुए हैं। उनका अंधकार अब निकट आ रहा है। गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। किसी ने कांपते स्वर में कहा, लेकिन आरव तो बच्चा है, वो कैसे लड़ पाएगा? दूसरे ने जोड़ा, क्या वह सचमुच हमारी रक्षा कर पाएगा? ये शब्द आरव के दिल में गहरे उतर गए। वो सभा के एक कोने में खड़ा था, सब सुन रहा था। उसके मन में भारी बोझ उतर आया। ये भाग्य, ये जिम्मेदारी, ये लड़ाई, क्या वह इसके लायक था? उसी रात अंधेरा गांव को अपने आगोश में लेने लगा। परंतु अचानक चीखें गूंज उठीं। आसमान में परछाइयां हिलने लगी और गांव के बाहर से आग और धुएं की लपटें उठीं। 3 काले परिधान पहने योद्धा प्रकट हुए। उनके चेहरों पर अस्थियों जैसे मुखौटे थे और तलवारों से काली लपटें उठ रही थी। ब्लैक स्वॉर्ड कबीला, किसी ने दहशत में चिल्लाया। गांव वाले घबराकर भागने लगे। बच्चे रोने लगे। घरों से धुआं उठने लगा। आरव का दिल कांप गया। वो अपने कमरे के पास खड़ा सब देख रहा था। सामने उसका पहला चुनाव था, क्या वो सबकी तरह छिप जाए या मिराई लाठी उठाकर अपनी नियति स्वीकार करे? उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल डर से भरा हुआ था। लेकिन तभी उसने अपनी मां की चीख सुनी, आरव, बचाओ। उसने देखा, गांव के बच्चे एक तरफ कोने में दुबके हुए थे और एक काला योद्धा उनकी ओर बढ़ रहा था। आरव ने गहरी सांस ली।
और कांपते हाथों से मिराई लाठी उठा ली। जैसे ही उसने उसे थामा, लाठी बिजली सी चमक उठी। आसमान गड़गड़ाया, धरती हिली और उसके भीतर गर्म लहरें दौड़ पड़ी। आरव ने सहजता से लाठी घुमाई और तभी एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग फूटी। तीनों काले योद्धा हवा में कई फीट पीछे जा गिरे। गांव वाले अवाक रह गए। उनकी आंखों में भय की जगह विस्मय भर आया। ये सचमुच चुना हुआ है, किसी ने फुसफुसाया। आरव खुद भी स्तब्ध था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसके भीतर पहली बार शक्ति की वो लहर दौड़ी थी। वो जान गया, अब उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। दूर अंधेरी गुफा में केल ध्यानमग्न बैठा था। उसकी तलवार अचानक लाल चमकने लगी। उसने आंखें खोली और होठों पर भयावह मुस्कान तैर गई। तो मिराई जाग चुका है, उसकी आवाज गूंजी। अब अंधकार का असली खेल शुरू होगा। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।